मैं तेरे पीछे गई थी, उन्होंने कहा कि अब तू वहां नहीं रहती, यहाँ रहती है। मुझे फोन कर लेती, मैं आपसे बाहर मिलने के लिए आ जाती। बाहर? बेटा बाहर क्यों? यहाँ मिलने में क्या बुराई है? ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है। बॉयफ्रेंड? मतलब जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, मैं उसी के साथ रहती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है और बहुत पैसे वाला भी है। अगर उसे पता चल गया कि हम इतने गरीब हैं तो माँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ। कोई अमीर इंसान एक गरीब लड़के से शादी क्यों करेगा? वो अपने लेवल के लड़के से शादी करेगा ना। तूने उसे मेरे बारे में नहीं बताया है? बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आप गाँव में रहती हो और ऐसी हालत है। बेटा मैंने ऐसे ही रहकर ना तुझे पाल पोस कर पढ़ाया है, लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया है। तेरे पापा के जाने के बाद सब कुछ मैंने अकेले ही किया है, और वो भी ऐसे ही। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन अभी अभी प्लीज आप यहाँ से जाइए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से। पर मैं तुझसे यहाँ मिलने आई थी बेटा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ से जाओ माँ, प्लीज। रुकिए। सौरभ, कौन है ये वो सच सच बताओ मुझे। ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुमने तो बताया था कि तुम्हारी माँ एक बिजनेस वुमेन है, वो बिजी रहती हैं। दुष्यंत को मैंने झूठ बोला था? अच्छा, अब समझ में आ रहा है मुझे। इसलिए तुम मुझे इनसे नहीं मिलवाती थी, क्योंकि अगर मैं इनसे मिल लेता तो मुझे सच का पता चल जाता। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं डर गई थी, मुझे लगा अगर तुम्हें हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा तो कहीं तुम मुझसे शादी करने के लिए मना ना कर दो। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आज तुमने ये छुपा करना बहुत गलत किया। इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। ऐसा नहीं है, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। अगर तुम भरोसा करती तो मुझे सब कुछ सच सच बताती। और तुम आंटी के एफर्ट्स को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती हो? उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज तुम यहाँ पर हो। और आज तुम उनके कपड़ों की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से यहाँ से वापस भेज रही हो। इस तरह से एहसान उतार रही हो तुम उनका। सो सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। मैं बस किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सौरा, अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है ना, तो तुम्हारे हर रिलेशन को एक्सेप्ट किया है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब कुछ एक्सेप्ट किया है। जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। मैं तो आंटी पर प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। वो चाहती तो सेल्फिश होकर किसी और से शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा दी। तुम्हें तो उन पर प्राउड फील होना चाहिए। मुझे प्राउड है अपनी माँ पर। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी आपके साथ जो किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा। अजीब, आप अंदर चलिए ना, अपने होने वाले दामाद का घर नहीं देखेंगी? अरे माँ,